झुका के सर को शाहपरस्त बोल उठे। सर को झुकाने का वाले कौन है? अंधभक्त। झुका के सर को शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर बहुत। कोई भी मसला हो, हम अपनी आवाज उठाने से नहीं चूकते, क्योंकि हमें ये मालूम है कि घड़ा भरते भरते ही भरता है, बूंद बूंद डाले जाओ कभी तो भरेगा। सीएम लेवल का आदमी कह रहा है कि इन मुसलमान की औरतों को कब्रों में से निकाल के रेप करो, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। हाथरस में बच्ची का ये हाल होता है, कोई मजमा उठ के नहीं खड़ा होता है। हमने हर जगह पे, एक एक शहर में, जयपुर में, हर जगह हमने एहतजाज किया है हाथरस की बेटी के लिए। क्या आपके जमीन, आपने मुझे एक कोई उठ के ये बता दो कि किसने किस भीड़ ने एहतजाज किया था? कितनी डरपोक कौम है। 8 लोगों को 2 साल से बंद कर रखा है जेलों में, क्योंकि वो बोलते थे। एक हालात के मद्देनजर से एक बात कहने शुरुआत करूंगी। लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा। कौन है बादशाह? लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा। हुआ है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। ये आपके बादशाह कौन है? समझ जाइए, आप खुद नाम नहीं लूंगी। झुका के सर को शाहपरस्त बोल उठे। सर को झुकाने का वाले कौन है? अंधभक्त। झुका के सर को शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर बहुत। जल रहे लोग, शहर जल रहे हैं, इंसान जल रहे हैं, आग लग रही है, हुजूर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल पास कर रहे हैं। और हम एक थोड़ा सा छोटा सा एहतजाज करते हैं, और इन सारे बिल्स को जो खामोशी से, आज आपको पता होगा, थोड़े दिन अभी कुछ 4-5 दिन पहले छोटा सा एक उन्होंने शगुफा छोड़ा कि और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल हो जाना चाहिए। वजह बताइए किसी को? क्यों? क्योंकि ध्यान हटाना है मुद्दे की चीजों पे, बेरोजगारी से, मॉब लिंचिंग से, लोगों को मारने से, लोगों के सारे जितने भी हुकूक हैं उनको सल्ब करने से, उन सब की तरफ से ध्यान हटाने इसके लिए छोटी छोटी बातें। कभी तलाक का मुद्दा, बहुत सारी डिबेट में बात हुई, तो मैंने उनसे यही पूछा, सब सारे भक्तन तैयार बकौल से, तलवार से, कि नहीं बिल्कुल सही है, लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे भाई, तो इसका कोई रिजल्ट तो दो। क्या ट्राइबल एरिया में अगर लड़कियां नहीं पढ़ा रहे तो 21 साल तक उन्हें घर में बिठा के रखोगे? क्या करोगे? क्या लड़कियों को ससुराल जाने के बाद पढ़ाया नहीं जाता? लेकिन नहीं, उन्होंने बिल पास कर पेश कर दिया, और आपको पता है पास भी होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। मॉब लिंचिंग की जहाँ तक सवाल है, इतनी बातें नदीम साहब ने कही, हमारे सिकंदर साहब ने, और सब ने भी कही है कि बकाया एक ही बात रह गई थी कि हमारे एमपी में औरतों तक का भी मॉब लिंचिंग हुआ है। 2 औरतें जिनको मैं खुद देखने गई थी, सिर्फ वो बेचारियाँ गोश्त का, बहुत गरीब औरतें थी, व्यापार करती थी कि एक जगह से लाके दूसरी जगह बेचती थी। अंधभक्तों ने उन्हें भी खूब मारा कि ये गाय का गोश्त है। टेस्ट हुआ, वो बेचारा बड़े का गोश्त निकला। उसके बाद उन्हीं पे मुकदमा है। वो आज भी रोज फोन करती हैं और कहती हैं कि हमारा कसूर क्या था, ये तो बता दो। मैं एसडीपीआई की एक नुमाइंदा हूँ, छोटा सा काम है मेरा। हम लोग हमेशा एहतजाज करते हैं, जैसा तेज सिंह जी भी जानते हैं। कोई ऐसा मुद्दा हम लोग नहीं छोड़ते जिसपे हम एहतजाज न करते। वो ख्वाह कुछ भी हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे आपका मुजीब हो, विमुला हो, कोई भी मसला हो, हम अपनी आवाज उठाने से नहीं चूकते, क्योंकि हमें ये मालूम है कि घड़ा भरते भरते ही भरता है, बूंद बूंद डाले जाओ कभी तो भरेगा। कश्मीर के नाम पे सिर्फ 2 बातें कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। लेफ्ट की एक एनी राजा करके मेरी अच्छी जानने वाली हैं, वो गई थी जब अभी कश्मीर में, शायद मैं रो पड़ूंगी कश्मीर के हालात पे, ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि जब मैं कश्मीर गई हूँ तो मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रही। मतलब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो औरत दुनिया में काम करती है, वहाँ की हैं, वो साउथ की हैं, एनी राजा, उनके ये अल्फाज थे कि यास्मीन मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रही हूँ वहाँ के हालात देख के, और मैं बता नहीं सकती कि वहाँ के क्या हालात हैं कि जब कुत्ते भौंकते हैं
तो बच्चे डर के मारे कहते हैं छुप जाओ शायद फौजी या पुलिस वाले आ। इसलिए बहुत बात करने से कोई फायदा नहीं होता, कुछ चीजें अंदाजे भी लगाई जाती हैं। वो सारी अक्ल और शऊर एक इंसान को ऊपर वाले ने सबको दी है। मुझे अफसोस, सबसे बहुत अच्छी बात तेज सिंह जी ने कही कि पहले बहुत सारे वो फसादात किया करवाए जाते थे। क्यों करवाए जाते थे? क्योंकि एक तो बड़ा अच्छी सारी बात कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिख दी गई है कि सिर्फ मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को अलग करके बाकी सब हिंदू हैं। क्या आप सब हिंदू हो क्या? क्या आप सब हिंदू हो क्या? क्यों आपका नाम हिंदू? आप क्या ये नहीं मालूम आपको कि जब आपसे पूछा जाता है, वोटर लिस्ट में नाम आता है, और आप जब मजहब पूछा जाता है तो क्यों हिंदू बोलते हो? ये बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन आपको अंदाजा है इस बात का कि उनके पास जब बजट वो डेटाज आते हैं तो आप सब उसमें हिंदू होते हो, और वो बड़े फख्र से कहने को आपको हिंदू कहते हैं लेकिन मानते नहीं। प्रयागराज में जो भी 4 लोगों के साथ हुआ, क्या दिल हिला देने वाली बात नहीं थी वो? कितने लोग, कितने दलितों ने खड़े होकर एक मजमा इकट्ठा किया, एक शोर मचाया। चलिए आप ये मान लीजिए कि प्रयागराज में नहीं हो सका था, दिल्ली में शोर मचा लेते ना, कि क्या बिल्कुल जमीन खत्म हो गई, मर गए? बर्दाश्त कितनी ले आएंगे आप लोग? हाथरस में बच्ची का ये हाल होता है, कोई मजमा उठ के नहीं खड़ा होता है। हमने हर जगह पे, एक शहर में, जयपुर में, हर जगह हमने एहतजाज किया है हाथरस की बेटी के लिए। क्या आपके जमीन, आपने मुझे एक कोई उठ के ये बता दो कि किसने किस भीड़ ने एहतजाज किया था? बताइए, क्या आपकी बेटी नहीं थी वो? नहीं, वो मेरी बेटी थी, वो औरत थी। नेपोलियन ने एक बात कही थी, शायद आपने सुनी हो, कि अगर मैं ऊंची नाक वाले मुझे 1-1.5 लाख आदमी मिल जाए तो मैं दुनिया फतह करके बताता हूँ। और मैं आज इस मंच से ये कहती हूँ कि मुझे 1.5 लाख औरतें बता दीजिए, मैं आप सबको घरों में बिठा के बता दूंगी। जैसी मुझे 1.5 लाख औरतें दे दीजिए, मैं आप सबको कहूंगी घर में बैठ जाओ, हम खुद काम कर लेंगे। मुझे डर नहीं लगता पुलिस वाले से, बिल्कुल डर नहीं लगता, और कभी भी नहीं लगा। मैं 35-36 साल से काम कर रही हूँ। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी, मैं जब से काम कर रही हूँ। बड़े मजे की बात है, आज बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही, और उन्होंने कही कि जो आपको शायद एक बीच में बात और याद आ गई, अंग्रेजों ने कभी ब्राह्मण को जज नहीं बनाया। तारीख है, क्योंकि वो कहते थे ये बेभरोसा लोग होते हैं, ये कभी जजमेंट सही दे ही नहीं सकते। आज की तारीख में सारे कोर्ट में जजेस ब्राह्मण बैठे। लाइए जाइए इंसाफ करवाइए। आप कितने डर को, आप ये कहते हो, मैं कहती हूँ आरएसएस इतनी डरपोक कौम है, कोई बोलेगा उस उठा के बंद करेंगे, कोई बोलेगा अरे भाई हिम्मत है तो जवाब लो ना, जवाब सवाल करो ना बैठ के। कितनी मजाक की बात है कि मज़ाहिया एक्टर मुनव्वर फारूकी को वो प्रोग्राम नहीं करने दे रहे। कितनी डरपोक कौम है। 8 लोगों को 2 साल से बंद कर रखा है जेलों में, क्योंकि वो बोलते थे। 2 ही चीजें आज़ादी के लिए लड़ी जाती हैं, कलम की, जबान की, 3 चीजें, और तलवार की। जमाना गया तलवार की लड़ाई लड़ने का, आज है एहतजाज करने का जमाना। मैं अपने मुसलमानों से भी यही बात कहती हूँ, आप जुमे की नमाज में पूरा हल्ला बोल दोगे, पूरी मस्जिदें भर दोगे, क्यों? इंसान की वैल्यू नहीं है क्या? उसकी भी कदर कर लो। आज एक बहुत अच्छी बात वकील साहब ने कही है। आज यहाँ कितने लोग हैं, मुझे गिनती करके बताएंगे? क्या आप यहाँ से जाके 100 आदमी को प्रमोट करेगा क्या कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं? मेरा अरमान है कि अगर 1 लाख दलित इधर बैठा हो तो 1 लाख मुसलमान इधर बैठा हो, फिर मैं उस मीटिंग को देख के सारे एसएस वालों के दिल न दहल जाए ना, तो मेरा नाम बदल। लेकिन वो आपको भी बहकाते हैं और आप बहकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, ज्यादा लंबी बात हो तो सिंह जी बता दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट में बोर होने लगे तो आप भी खड़े होकर कह सकते हैं कि चुप हो जाइए, मैं चुप हो जाऊंगी। कि एक आदमी के पास, एक आदमी गधे बेचने वाले के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि भाई मुझे वोट तू देगा। उसने कहा ठीक है दूंगा, क्या देगा तू? कि मैं तुझे 5000 रुपये दूंगा
इसी इतने में बिकता है। और क्या है, जैसे अभी उन्होंने कहा एक बोतल में 5,000 रुपये दूंगा। तो वो बोला भाई एक बात बता कि मेरा गधा 25,000 का 15,000 से कम का नहीं है, तो तू मेरी औकात क्या इस गधे से भी कम लगा रहा है क्या, कि तू मुझे 5,000 में 5 साल को खरीदेगा। अब आप समझ लीजिए कि आप क्या हो सकते हैं बिकने वाले वोट के हिसाब से। वोट बहुत बड़ी ताकत है। एक बार किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि मुसलमानों ने तो 800 साल राज किया था ना हिंदुस्तान पे, फिर आज क्यों फकीर बने हुए घूम रहे हैं, क्यों गुलाम बने हुए घूम रहे हैं। तो मैंने हंस के उन्हें ये जवाब दिया था कि हमारे पास अम्बेडकर नहीं था। लेकिन अब एक ये एहसास होता है कि आपके पास तो अम्बेडकर भी था ना, फिर क्या हुआ, फिर भी आप उसी लेवल पे क्यों बैठे हुए हो। तो कहीं ना कहीं तो आप खुद भी गलत हो, खामी आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं। आज बड़े उत्तर प्रदेश का, मैं अभी होके आई हूँ मुजफ्फरनगर में, बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम था, अच्छे 1.5 लाख लोग थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं उनसे एक ही बात कह के आई थी, यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग होंगे, उत्तर प्रदेश सेंटर की सरकार बनाता है, ये मैं नहीं कह रही, आम सोच है। बताइए मुझे, अब आप लोगों से ये कहना है कि बदल के बताइए ना, सरकार आ रहा है ना इलेक्शन, क्या करेंगे देखती हूं मैं। रोने गाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा रोने गाने से, क्योंकि हमारे जो आरएसएस वालों की सोच है, देखिए उन्होंने नोटबंदी करके पैसा बहुत कमा लिया है, उनके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। हम तो फकीर हैं, लेकिन अभी हमारी यह हालत है आरएसएस के सामने कि फकीर शहर पे के तन पर लिबास बाकी है। अभी हमारे लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमां अभी नहीं निकले, अभी आपके लिबास भी नहीं रहने देंगे ये भी आपको। और आपको मारना, अगर आप ये लोग चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये मोब लिंचिंग से और इससे उससे कोई मुसलमान या दलित मर जाएगा, तो मर जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा। वो आपको मारना नहीं चाहते हैं, वो आपको वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है गुलाम रखने की। वो मुसलमान और दलित को दोनों को गुलाम बना के आपको इतना क्यों, क्या गवर्नमेंट से उनकी कितनी क्लोज रिश्तेदारी है कि वो मोब लिंचिंग करते हैं, वो आपको मारते हैं, वो सड़क पे घसीटते हैं। इन दोनों में तो देखा होगा, बेचारा चूड़ी वाला रो रहा है और सारे बहुत छोटे छोटे से हैं, बातें के साथ मारे जा रहे हैं, वो उसकी वीडियो बना के आपको भेजते हैं और कहते हैं कि देखो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डरपोक हैं, हमारी जुडिशरी भी नहीं है। बड़े मजे की बात है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला आता है तो जवाब ये आता है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, नमाज हर जगह हो जाती है। और जब गुड़गांव में नमाज होती है तो जवाब ये आता है कि मस्जिदों में नमाज मत पढ़ो, बाहर पढ़ो। मजाक है, मतलब किसी की, इतने बड़े ऑफिसर्स की, जजेस की जबान का भी भरोसा नहीं है, जिन पे ये कहा जाता था कि न्याय जो है, न्यायपालिका जो है वो भगवान का दर्जा रखती है, खुदा बोलता है, भगवान बोलता है एक जज। जब आप बाबरी मस्जिद का रिजल्ट देते हैं तो आपको एक काला बंदर दिखता है। कितनी मजाक की बात नहीं। मैं किसी के मजहब पे कभी चोट जिंदगी में नहीं करती और ना मैं कभी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मजहब ने कभी मुझे ये इजाजत नहीं दी है। मैं सारे मजहब की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन कितने मजाक की बात है कि काले बंदर ने आके मुझे ये बात समझाई कि मुझे बाबरी मस्जिद का फैसला जो है वो बाबरी मस्जिद को तोड़वा के देना था, ये फैसले करवाएंगे। और मैं तो अब आप लोगों को सबसे, बल्कि तेज सिंह जी से, भाई से मैं बल्कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उत्तर प्रदेश का नाम स्वर्ण प्रदेश रख दीजिए, और हो सकता है कि रख दिया जाए, क्योंकि चेंजेस तो आ ही रहे हैं, यहूदियत की तरफ से जा ही रहा है मामला, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो यहूदियों की, हमारी नहीं है। भाई तेज सिंह कह रहे थे हम बहुत बेवकूफ़ बने, सभी से बन रहे हैं, अखिलेश जी भी हैं, बनना चाहते हैं इसलिए बन रहे। हम 5 साल तक, हमारे क्या है, बहुत सीधे लोग होते हैं। मुसलमान और दलित जो है वो दुनिया का सबसे, बुरा मत मानिएगा, बेवकूफ़ आदमी है। 5 साल तक धोखा खाता है, जूते खाता है, फिर वो कोई आके उनका सर सहला देता है, कुछ अच्छी बड़ी बातें कर देता है और वो बेवकूफ़ बन जाता है बहुत आराम से।
सबसे आसान तरीका है। कोई आदमी कितना घटिया हो सकता है कि एनआरसी के टाइम पे योगी सीएम, वो जो शाहीन बाग में औरतें, मैं खुद होके आई हूँ, आंखें देखी बात कर रही हूँ, औरतें बेचारी हैं जो एहतजाज को बैठी है, औरतों के ऊपर पानी फेंकवा दिया, लाइट जलवा दी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एहतजाज का हक दिया है वो भी आपको नहीं देंगे। और कितनी गंदी बात कर रहे हैं बैठ के, एक सीएम लेवल का आदमी कह रहा है कि इन मुसलमान की औरतों को कब्रों में से निकाल के रेप करो। इससे घटिया बात नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। शर्म से मर जाना चाहिए, जो कि सीएम है, स्टेट का सीएम है, वो ये बात कह रहा है। बात वहीं आके खत्म होगी। बहुत लंबी सारी सब बात कर चुके हैं। बात गैरत की है, बात इज्जत की है, बात वजूद की है। आपका अपना वजूद खत्म हो रहा है और हो जाएगा। एक शेर से आखिर कर रही हूं, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।